हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अम्वी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप हो चुका है, नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप भी हो चुका है और नंबर सिस्टम के थर्ड टाइप के भी नियर अबाउट 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप थर्ड फिनिश करेंगे, टाइप 4 फिनिश करेंगे, टाइप 5 फिनिश करेंगे और टाइप 6 में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सीधे बिना बातों को आगे बढ़ाते हुए और इधर-उधर की बातें करे बिना सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार शेयर करो ना। ये लाइन हम बार-बार बोलेंगे, टाइम वेस्ट होगा कि वीडियो शेयर करो, वीडियो लाइक करो, खुद से कर दो, कहना ही ना पड़े, है ना? सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या नहीं, ये पहला नहीं है, 7वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या। क्वेश्चन है 108 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, टाइप थर्ड का ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं, या कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं, या फिर इसी को ऐसे बोल लो कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हम लोग को दे रखे हैं वो है 2, 3, 5 और 6। तो पहले भी स्क्रीन पे ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2, ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है 3, फिर है 5 एंड द लास्ट वन इज 6। तो देखो 108 के कितने अभाज्य गुणनखंड निकालना वैसे हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे। देखो, ये जो ऐसे करके बचपन में लाइन करके ऐसे इसके फैक्टर करना सीखा था, ये नहीं करना है, ये करना भी मत। 108 है, ये मेथड मत यूज करना है, लाइन खींच के ऐसे करके 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग किया, 2 से नहीं कट रहा 3 से किया, वो सब नहीं करते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए हो, हल्की हल्की दाढ़ी मुझे भी आने लगी होंगी, है ना, रोज रोज थोड़े थोड़े तो निकल ही आए होंगे। तो अब वो बच्चों वाले मेथड छोड़ो। 108, 108 को तुम क्या अच्छा तोड़ सकते हो, कुछ भी जो मानना है। 108 को हम लोग बोल सकते हैं, मान लो कुछ नहीं आया, हमने बोल दिया 54 × 2। 108 को तोड़ दिया हमने 54 × 2 में। ठीक है, अब 54 को क्या कह सकते हैं, 54 को कह सकते हैं 27 × 2। 27 दूना 54 होता है, 27 टू जा 54 होता है। और 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, है ना। 27 × 2 54 था। तो एक तो 2 54 के कारण और एक 2 पहले से था, इसलिए 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए घातों को जोड़ा जाता है। जब सवाल में अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं तो कुछ नहीं करते, सिर्फ घातों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 3 और 2, टोटल घातें कितनी होंगी, 5। तो बस यही इस क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड है। अगर कुल धनात्मक गुणनखंड पूछते, कुल धनात्मक गुणनखंड मान लो पूछते, तो कुल धनात्मक गुणनखंड बताने के लिए घातों में लिखी संख्या में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे घात में 3 है तो 3 की जगह कर लोगे 4, यहाँ 2 है, 2 की जगह कर लोगे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ घाते जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ के हमने आंसर कितना बताया, 5, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन होने चाहिए। ये टाइप थर्ड का 12 नंबर क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में था 89, और इसके ऑप्शन में था 87। ठीक है, और इसके ऑप्शन में था 79, और इसके चौथा ऑप्शन में था 97। ठीक है, ये चारों इसके ऑप्शन में थे। हमको ये बताना है इनमें से अभाज्य संख्या कौन नहीं है, अभाज्य संख्या कौन है ये नहीं बताना है। तो अगर फोकस करें 89 पे, तो 89 किसी से कटता है, तो 89 तो हमको नहीं याद है किसी से कटता है, तो 89 तो अभाज्य संख्या है ना। 79 किसी की टेबल में आता है, 79 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 97 थर्ड ऑप्शन है, 97। 97 तो देखो मैं मालूम है, इसको याद रखना। 97 जो है वो 2 अंकों की
97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। 97 को याद रखना, कभी कभी पूछ देते हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बिना सोचे बता दो कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। ठीक है, ये इसके बारे में बात याद रखना, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। ठीक है, और तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 101। ये भी बात याद रख लो तो बहुत अच्छा है। तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, वो होती है 101। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 101। ये दोनों बातें याद रखना कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती 97 और तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 101। अब मेरे पास चौथा ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन है 87। तो 87 अभाज्य या नहीं है? नहीं, 87 3 से कटता है, 87 29 से कटता है, होता है ना 29 3 जा 87। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 87 होगा, क्योंकि 87 कोई अभाज्य संख्या नहीं, 87 3 से भी कटता है और 87 29 से भी कटता है, 29 3 जा होता है 87। ठीक है, और ये जो दो बातें हमने यहाँ पे लिखी, पहला पॉइंट ये जो लिखा है और सेकंड पॉइंट ये जो लिखा है, ये दोनों बातें याद रखना, काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये बुक का क्वेश्चन नंबर है 14 टाइप थर्ड का, और इसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है 51, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 50.5, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 49.5। देखो 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। इस सवाल में भी गलती करने के बहुत चांस हैं। लड़का कहेगा 100 तक की सभी भाज्य अभाज्य सारी संख्याएं तो हो गई, औसत ही तो निकालना है, और औसत निकालना है 100 तक की संख्याओं का, और ये सारी संख्याएं क्रमागत हैं, तो वो इसका औसत बोलेगा पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 100। क्रमागत संख्याओं का औसत होता है ना फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो वो कर देगा 1+100/2, मतलब आंसर पर वो टिक कर बैठेगा 50.50। आप में भी से किसी का आया था यही आंसर 50.5, अगर जी आया था तो ये बात दिमाग में रख लो कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो वन है, जो वन है एक है, एक भाज्य नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। जो पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या जो है मेरे पास वो 2 है, और पहली भाज्य संख्या जो है मेरे पास वो कौन सी है? 4 है। ठीक है, 2 और 3 दोनों अभाज्य होती, पहली भाज्य संख्या 4 होती। ये बात याद रखना, पहली भाज्य संख्या 4 होती और अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो एक ना भाज्य है ना ही एक अभाज्य है, मतलब एक प्राइम भी नहीं है और एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो वन को नहीं ले सकते। भाज्य और अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से, मतलब ये संख्याएं भाज्य भाज्य 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, ये पूरी 100 तक, इनका हमको चाहिए औसत। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या क्या है? 100। इनको जोड़ा, 2 से भाग किया, 100 और 2 को जोड़ा तो आ गया 102, 102 को 2 से भाग किया तो आ गया आंसर मेरा 51। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को में लिखा है, चार भिन्नें लिखी हैं। पहली भिन्न है 4/3, दूसरी है माइनस का 2/9, तीसरी है माइनस की 7/8, एंड द लास्ट वन, ये माइनस में नहीं है। ठीक है, ये माइनस में नहीं है, और लास्ट जो भिन्न है वो 5/12। इनको हमको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाना है मतलब कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, छोटे से बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, छोटे से। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोह शब्द का मतलब होता है आगे बढ़ना, नहीं जैसे वर्ड हिंदी में पर्वतारोही, पर्वतारोही किसको बोलते हैं? पर्वत पे चढ़ने वाले को। और पर्वत पे चढ़ने वाला क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है, छोटे से बड़े की ओर जाता है। इसलिए आरोही शब्द को याद रखो इसी से, कि आरोही शब्द का मतलब इसी बात से याद रखो, छोटे से बड़े की ओर जाना, है ना। अब देखो माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस में मेरे पास दो संख्या है,
एक संख्या है माइनस का 2/9 और एक संख्या माइनस का 7/8। माइनस की कोई भी संख्या है वो प्लस धनात्मक संख्या से तो हमेशा छोटी रहेगी, है ना। मेरे पास दो संख्या माइनस में, एक तो माइनस का 2/9 है, एक है माइनस का 7/8। तो ये दोनों संख्या 4/3 और 5/12 से तो 100% छोटी होंगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं। माइनस में तो कुछ भी है ना, वो माइनस में कुछ भी लिखा हो, माइनस में कुछ भी लिखा हो, माइनस में कुछ भी लिखा हो, वो तो बेचारा जीरो से भी छोटा होता है। तो यहाँ तो मेरे पास दो धनात्मक संख्याएं, एक संख्या 4/3 धनात्मक संख्या और एक संख्या है 5/12। दो प्लस में संख्या है, दो माइनस में संख्या है, माइनस वाली संख्या 100% छोटी होंगी। अब इन दोनों में ज़्यादा छोटा कौन है, पहले ये डिसाइड करे ले रहे हैं। एक है माइनस का 2/9 और एक है माइनस का 7/8। ठीक है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, कौन छोटा है कौन बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर रहे हैं। 8 में 2 का गुणा किया तो आ गया 16, 9 में 7 का गुणा किया तो आ गया 63। 16 और 63 में बड़ा कौन है, तो कहोगे 63। लेकिन माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो वास्तव में इतनी छोटी होती है। जैसे हम बोले एक संख्या है -5 और एक संख्या -8, तो -5 और -8 में बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है। माइनस में संख्या अगर छोटी है, माइनस में संख्या अगर छोटी है तो वो बड़ी है। तो यहाँ पे वैसे तो 63 बड़ा होता है 16 से, बट माइनस में है ना, इसलिए 63 वाली छोटी होगी। यानी माइनस का 7/8 होगा और इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा माइनस का 2/9। यहाँ तक ठीक है। अभी भी दो संख्याएं बाकी, एक है 4/3 और एक है 5/12। देखो 4/3 में जो अंश है वो हर से बड़ा है। अगर जो 4 है, 4 अंश है ना, जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो ये संख्या तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। तो हर हाल में ये संख्या 5/12 से बड़ी होगी। बात समझ पा रहे हो। अगर किसी संख्या का अंश बड़ा है तो वो तो ऐसी बड़ी हो गई। इसका देखो अंश छोटा है, तो यानी कि 5/12 इसके बाद आएगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या वो होगी 4/3। ठीक है, अगर ये अंश बड़ा वाला लॉजिक समझ में नहीं आया है तो इन दोनों में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते थे कि ये 5/12 और दूसरी थी 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 12 चौको 48 और 5 दिए 15, तो 48 15 से बड़ा होता है, इससे भी 4/3 बड़ी हो गई। ठीक है, और ये मेरा आरोही क्रम अरेंज हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देखो नंबर सिस्टम में एक मेरा पुराना भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नियर अबाउट 1.5 ईयर पुरानी प्लेलिस्ट है। उसमें हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का पूरा एक वीडियो में ही सिर्फ आरोही और अवरोही क्रम बताए थे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, है ना। ये वाली जो हम नंबर सिस्टम की सीरीज बता रहे हैं वो एक पूरी प्रॉपर बुक से बता रहे हैं, वो मेरे क्वेश्चन का पर्टिकुलर, मेरे पर्सनल क्वेश्चन का कलेक्शन था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें भी ऑप्शन की जरूरत होगी। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी कौन सा सही है, इसमें आरोही क्रम बताना है। तीन संख्याएं हमको दे रखी, ये टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन है। जो संख्याएं दे रखी वो हैं 2/3, ठीक है, और 3/5, और हमको दे रखी 11/15। इनको हमें आरोही क्रम में अरेंज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुम इसको आरोही क्रम में अरेंज करे दे रहे हो, खुद ही पता हो जाएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो पहली संख्या 2/3, दूसरी संख्या 3/5 और तीसरी संख्या 11/15। अब देखो ये बड़ा आसान है सवाल में करना, 3 5 15, लासा ले लिया 15 हो गया, 3 से 15 को भाग किया, 5 5 में 2 का गुणा किया 10, 5 से 15 को भाग किया 3, 3 का 3 में गुणा किया तो 9, 15 से 15 को भाग किया पूरा पूरा कट गया, 1 का 11 में गुणा किया तो 11 आ गया। तो देखो 9 10 11 3 निकला, 9 वाली संख्या थी, 9 कौन सी संख्या थी, 3/5 वाली। तो ये संख्या सबसे छोटी। इससे बड़ी कौन सी, इससे बड़ा 10, मतलब 2/3 वाली संख्या इससे बड़ी। अब इससे भी बड़ी कौन सी, 11 वाली, यानी 11/15 वाली सबसे बड़ी है। और ये जो बुक में ऑप्शन में दे रखा था 2/3 थी, ये बुक में दूसरे ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। इसको करने का एक और तरीका था कि 2 और 3 में अंतर कितने का है, अंश और हर का अंतर देख के। 2 और 3 में अंतर है 1 का, 3 5 में अंतर है 2 का, 11 15 में अंतर है 4 का। तो अंतर का लासा लेते हैं, 1 2 4, लासा कितना
अब 1 से 4 को भाग किया, 4 ही आ गया। 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आ गया। 2 से 4 में भाग किया, 2 आ गया। 2 का 3 में गुणा किया तो 6 आ गया। 4 4 तो बराबर ही है, तो ये 11 ही जाएगा। इससे भी देखो पता चल रही बीच वाली संख्या 6 मतलब छोटी, फिर 8 उससे बड़ा और 11 सबसे बड़ा, है ना? उससे भी यही वाला आंसर आ जाएगा। ये मेथड बहुत काम का होता है, ठीक है? मेरे वीडियो में है भी ये मेथड, और इससे मतलब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं। ये तो खैर हर का लासा ले लो चाहे अंतर का लासा ले लो, दोनों से ही ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब की बार 2 कथन लिखे थे। पहला कथन लिखा था 3/71 इज लेस देन 5/91 इज लेस देन 7/99, ठीक है? और दूसरा जो दिया था वो दिया था 11/135 इज ग्रेटर देन 12/157 इज ग्रेटर देन 13/180, ठीक है? इन दोनों में से बताना प्रथम निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम एक एक करके दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। पहला दे रखा था 3/71, दूसरा दे रखा था 5/91, तीसरा दे रखा था 7/99। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, हर से अंश को भाग कर दें, मतलब 71 को 3 से भाग कर दें, जो मेरे ख्याल से थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है? तो हम अंश से हर को भाग कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि अंश बराबर हो, यदि अंश बराबर हो तो वो संख्या बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। यदि अंश बराबर हो तो वो संख्या बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है, ठीक है? लिख लो, याद रखना इसे। यदि अंश बराबर हो तो वो संख्या बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। तो अंश को हम बराबर कर ले रहे हैं। कैसे बराबर करोगे? जैसे इसके अंश में 3 है तो 71 को 3 मतलब दोनों को 3 से भाग कर दो, इसमें दोनों को 5 से भाग कर दो, इसमें दोनों को 7 से भाग कर दो। अब इसमें 3 से भाग करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे बचेगा कितना? 3 2 जा 6, एक बचा और एक बचा 11, मतलब 3 3 जा 9। तो इसमें जो आएगा वो 23 दशमलव कुछ आएगा, और दशमलव में क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं। 71 को 3 से अगर भाग करेंगे तो 23 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव हमने लिखा नहीं, इतना ही काफ़ी। 5 से 91 को भाग करोगे तो लगभग में भाग जाएगा कितनी बार में? 18 बार में, ठीक है? और 7 से 99 को भाग करोगे तो 14 बार में जाएगा। 14 सत्ते 98 होता है ना। तो देखो ये आ गया 1/23, पहली वाली आ गई 1/23, दूसरी आ गई 1/18, और फिर आ गई 1/14। और कंडीशन क्या हमने बताई थी? जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती, मतलब 1/14 बड़ा 1/18 से, और 1/18 बड़ा 1/23 से। यही यहाँ पे लिखा था कि तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, दूसरी उसके बाद। तो पहला जो कथन है वो तो सही है, ठीक है? अब दूसरे पे नज़र डालते हैं। दूसरे में था 11/135, और दूसरा ऑप्शन था 12/157, तीसरा था 13/181, ठीक है? भाग करते हैं। 11 से उसको भाग किया तो 11 12 जा 132 होता है। 12 से 157 को किया तो 12 13 एक 56 होता है। 13 से इसको भाग करेंगे तो 13 एक 13, बचेगा 5, 13 3 43, 13 चौको 52, लगभग में 13 दशमलव, देखो 13 इसमें भी आ गया, 13 इसमें भी आ गया, तो ये लगभग में 13.9 है। और ये था एक बचा था, एक बचा था 0, ये था 13.08 लगभग में, ठीक है? तो कंडीशन क्या होती है? देखो मेरे पास आ गया 1/12, ये 1/13 ही है। ये देखो 13.9 को लगभग में 1/14 लिख सकते हैं, नियर अबाउट तो वही है ना। तो 12 छोटा है, जो हर जिसका छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, मतलब ये 12 बड़ा है 13 से, इधर याली भिन्न बड़ी है ना। इसमें भी यही था
इसमें भी यही था कि पहली भिन्न सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भिन्न तीसरी, इसमें भी सबसे बड़ी भिन्न 42 है और सबसे छोटी आखिरी वाली मतलब 13/181 वाली है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों कथन सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, मतलब दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी वो 75 से छोटी तो वह संख्या क्या है? इसके पहले ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। अच्छा, ये टाइप 5 की स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टाइप जो 4 था, टाइप 4 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों हमने बता दिए। तो ये टाइप 5 की बिगिनिंग है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी 75 से छोटी तो वो संख्या क्या है? इसके ऑप्शन में जो दे रखा है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 106, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 44, तीसरा इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 74 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 53। ठीक है, देखो जब भी ये बोले कि एक से जितना बड़ा है दूसरे से उतना ही छोटा, तो संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा कर देते हैं। एक से जितना बड़ा है दूसरे से उतना ही छोटा, तो वो संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा कर देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में मान लो हम ले लें 20, जैसे एग्जांपल में करें 20, 20 10 से जितनी बड़ी उतनी देखो 30 से छोटी। एक संख्या है 20, एग्जांपल ले रहे हैं, 10 से जितनी बड़ी 30 से उतनी छोटी। मान लो हमें संख्या पता करनी हो, हमको संख्या पता नहीं हो कि ये संख्या क्या है, वो कहते हैं वो जो संख्या हमको बतानी थी वो 10 से जितनी बड़ी है वो 30 से उतनी छोटी, तो कैसे निकालोगे? 30 और 10 को जोड़ के तो 2 से भाग कर देंगे, संख्या आ जाएगी ना 20, और 20 ही वो संख्या थी, हमको मालूम भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 31 से जितनी बड़ी 75 से उतनी छोटी, तो 31 प्लस 75 और बटे 2। ठीक है, 70 में 30 जोड़ा, 100 100 में 5 जोड़ा, 105 एक जोड़ा तो 106, 106 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 106 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 53, मतलब चौथा ऑप्शन सही। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, पूरी उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें थोड़ी एरर है, ये 1.5 है, ये 1.05 है, ये 1.05 की रिकरिंग है, ये 1.5 की रिकरिंग है। रिकरिंग का तो मतलब हमको मालूम ही, इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। रिकरिंग का मतलब मालूम है ना, जैसे मान लो लिखो 0.4 और ऊपर रिकरिंग का सिंबल है। ठीक है, रिकरिंग का सिंबल ऐसे भी होता है और 0.4 की रिकरिंग का सिंबल ऐसे भी होता है। ठीक है, ऊपर एक डॉट बना के भी रिकरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन खींच के भी कर देते हैं। ठीक है, तो 0.4 की रिकरिंग, इसका मतलब होता है 0.44444444 अप टू इनफाइनाइट तक ये काम चलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अनंत पदों तक ये जाएगा। अब देखो इसमें, देखो पहली संख्या 1.5, दूसरी संख्या 1.05, तीसरी 1.05 की रिकरिंग, किसकी रिकरिंग है? 1.05 की रिकरिंग, और चौथा ऑप्शन है 1.5 की रिकरिंग। तो देखो ये तो 1.5 ही रहेगा, ये भी 1.05 ही रहेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.0555 और कहाँ तक? अनंत तक। मतलब ये 5 5 5 अनंत पदों तक लिखते चले जाओ। और ये जो चौथी संख्या थी इसको क्या लिख सकते हैं? 1.5555 और कहाँ तक लिखोगे ये 5? अनंत पदों तक इसमें भी लिखोगे। तो देखो इसमें दशमलव के बाद 5 है, इसमें दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 0। देखो 1 तो सब में है ना, 1 1 1 1 शुरुआत में, तो दशमलव के पहले इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। दशमलव के बाद इसमें 5 है, इसमें दशमलव के बाद 0 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या छोटी हो गई। इसमें भी दशमलव के बाद 0 है, तो ये संख्या भी छोटी हो गई, है ना भाई। जैसे मान लो एग्जाम्पल में एक संख्या लिखी हुई 1.2 और एक संख्या लिखी हुई 1.0 कुछ भी लिखा हो, मान लो 9 ही लिखा है, तो दशमलव के बाद 0, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होती है। इसमें दशमलव के बाद 0 था इसलिए छोटी हो गई, इसमें भी दशमलव के बाद 0 था तीसरी वाली संख्या में, तो ये भी छोटी हो गई। बचा कौन? ये बचा एक, तो 1.5 और दूसरी तरफ बच गया 1.5555, तो ये 5 5 कहाँ तक होगा? अनंत पदों तक। तो अब खुद ही बताओ दोनों में बड़ा कौन लग रहा है? इसमें देखो अगर बढ़ाना चाहो तो इसमें सिर्फ 0 बढ़ा सकते हो अनंत पदों तक, और इसमें तो 5 5 5 चाहे जहां तक मर्जी आए बना बढ़ाते ही चले जाओ। तो सिंपल सी बात है, ये वाली संख्या बड़ी है ना। अगर मान लो दोनों में 100 से गुणा कर दे तो इसको 150 बोलेंगे, इसको लगभग में 155 बोलेंगे। बड़ा कौन? ये। तो सबसे बड़ी वाली संख्या, मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा सबसे बड़ी संख्या 1.5 की रिकरिंग।
ठीक है, रिकरिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते और रिकरिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते, दोनों याद रखना, ये दोनों तरीके रिकरिंग को प्रेजेंट करने के होते हैं। तो जो भी बोलो इन दोनों में से, है ना, वो आंसर है मेरा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। ठीक, ये देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन के हो ही नहीं सकता, है ना, बात नहीं समझ में आई। जैसे मान लो हम बोले 4 और 6 के बीच में क्या है, मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 4 से बड़ी 6 से छोटी, तो कह दोगे 5, 5 है सही। 9 से बड़ी हो 11 से छोटी हो तो 10, है ना। लेकिन हम बोल दे संख्या 8 से बड़ी हो 100 से छोटी हो, 8 से बड़ी हो 100 से छोटी हो, तो अब तो आंसर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 99 तक, 99 तक सब हो सकता है, क्योंकि 8 से बड़े 100 से छोटे। तो इसी तरह फ्रैक्शन में दशमलव में कई आंसर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ही देखना पड़ता है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दिया है 1/2, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, तीसरा ऑप्शन दिया है 4/5 और लास्ट ऑप्शन दिया है 9/10। ठीक है, ये 4 मेरे ऑप्शन है। देखो हमें संख्या चाहिए 3/4 से बड़ी लेकिन 5/6 से छोटी। अब परसेंटेज में आओ, 3/4 कितने प्रतिशत को बोलते हैं, जल्दी से याद करो। 3/4 कितने परसेंट को बोलते हैं, 75, याद है ना। 5/6 कितने परसेंट को बोलते हैं, याद आ रहा है। चलो छोड़ो, 1/6 कितने परसेंट को बोलते हैं, 16 सही 2/3 को। तो 5/6 किसको बोलेंगे, 16 पंचे 80, 2 पंचे 10, 10 को 3 से भाग किया तो 3, मतलब बोलेंगे 83.333, है ना, 0.333। तो हमको संख्या जो चाहिए वो 75% से बड़ी चाहिए लेकिन 83.3 से छोटी चाहिए। पहला ऑप्शन था 1/2, 1/2 को परसेंट में क्या बोलते हैं, 50, 50 75 से बड़ा है नहीं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 2/3, 2/3 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 2/3 को बोलते हैं प्रतिशत में 66 सही 2/3 बोलते हैं ना, 66 सही 2/3, 75 से बड़ा है क्या, ये भी नहीं बड़ा है। आखिरी ऑप्शन है 9/10, 9/10 बोलते हैं 90 को, 90 देखो 75 से भी बड़ा और 83.3 दोनों से बड़ा है। तो हमें चाहिए था इनका बीच वाला आंसर, तो 90 भी नहीं हो सकता। बचा कौन, बचा मेरे पास 4/5। 4/5 किसको बोलते हैं, 4/5 परसेंटेज में बोलते हैं 80 को। देखो अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन की वैल्यू याद है तो कितना आसान है क्वेश्चन। अब देखो 80 75 से बड़ा है 83.3 से छोटा है, तो 4/5 ही मेरा आंसर है ना। 4/5 नहीं तो भाग करना पड़ता, अगर ये ना करते ना तो भाग करके चेक करना पड़ता, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब परसेंटेज याद है तो यूटिलाइज कर लो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। यही तो अभी था, 3/4 से बड़ा है 5/6 से कम है। एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है, ठीक है, चलो छोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी की वैल्यू दी, क्यू की वैल्यू दी, आर की वैल्यू दी और इनको बीच में सही संबंध बताना है। सही संबंध बताने का मतलब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो ये तीनों संख्या माइनस स्पेस पे ध्यान देना। पी की वैल्यू जो दी है वो दी है माइनस में 0.1 और 2। क्यू की वैल्यू जो दी है वो दी है माइनस में 0.01। आर की जो वैल्यू दी है वो दी है माइनस में 0.015। देखो दशमलव वाली संख्याओं को कंपैरिजन करना पड़े तो दशमलव के अंक बराबर कर लेने चाहिए। अब इसमें दशमलव के अंक 2 हैं, है ना। इसमें भी मतलब पी में 1 और 2 दशमलव के 2 अंक हैं, क्यू में 0 और 1 दशमलव के 2 अंक हैं, आर में 0 1 5 3 अंक हैं। तो सबसे पहले सब में दशमलव के अंक बराबर कर लो। कैसे करोगे, 0 लगा के, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया, और ये तो पहले से 3 अंक में है तो इसे कुछ करना नहीं। तो p को अब अगर माइनस ना होता और दशमलव ना होता तो p की वैल्यू हम क्या बोलते 120 है। q की वैल्यू हम क्या बोलते 010, मतलब q की वैल्यू 10 है। और r की वैल्यू क्या बोलते दशमलव में 15 है। अच्छा ये सारी संख्या माइनस में, और माइनस में वो संख्या बड़ी होती है जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, और सबसे कम वैल्यू है 10। 10 मतलब किसकी,
क्यू की, तो क्यू सबसे बड़ा। 10 के बाद वैल्यू कम है 15, ये किसकी, आर की, तो क्यू सबसे बड़ा है, आर उससे छोटा है और पी जो है वो सबसे छोटा है। देखो अगर माइनस में ना होता तो पी सबसे बड़ा होता, लेकिन माइनस में है तो क्या करें, पी सबसे छोटा है। बात समझ में आ गई ना? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, बताओ कमेंट करके कि क्या दिक्कत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जो दो सही एक, देखो ये लिखा है 2 सही 1/2, ये लिखा है 3 सही 1/3, ये लिखा है 4 सही 1/4, ये लिखा है 5 सही 1/5। ये योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। ये जो क्वेश्चन था वो पांचवा ही क्वेश्चन था, टाइप 5 का, ठीक है। और इसके ऑप्शन में दे रखा है 13/60, अगला ऑप्शन दे रखा है 1/4, फिर दे रखा ऑप्शन में इसके 17/60, और जो आखिरी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 43/60, ठीक है। देखो मेरे पास जो संख्याएं हैं वो है 2 सही 1/2, इसमें जोड़ना है 3 सही 1/3, इसमें भी जोड़ना है 4 सही 1/4, और इसमें भी जोड़ना है 5 सही 1/5, और बताना है संख्या पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का मतलब समझते हो, पूर्णांक का मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सारी संख्याएं पूर्णांक में। जब कोई संख्या फ्रैक्शन या दशमलव में होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या पूर्णांक में नहीं है ना। जब कोई संख्या फ्रैक्शन में होती, जैसे यहाँ पे है 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, या कोई संख्या जब दशमलव में होती, तुम लोग बोलते हैं कि ये संख्या जो है वो पूर्णांक में नहीं है। लेकिन अगर इस संख्या में भी बात करें तो इस संख्या का ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ये पहले से ही पूर्णांक है। तो ये पहले से ही पूर्णांक है तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हमको ज़रूरत किसकी, मतलब हमको जोड़ना किसको है, हमको जोड़ना है 1/2 को, हमको जोड़ना है 1/3 को, हमको जोड़ना है 1/4 को, और हमको जोड़ना है 1/5 को। इनको जोड़ के हमको बताना है कि इनके इनके योग में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णांक हो जाए। या ला 2, या ला 3, या ला 4 और ये 5, ये तो पहले से पूर्णांक है। 2 से 1/2, मतलब 2 तो पूरा पूरा ही, अधूरा क्या है, 1/2 अधूरा। तो देखो 2 3 4 5 बेसिक मेथड यूज कर ले रहे हैं, लासा ले लिया, 2 3 4 5, 2 3 का 6, 6 4 का 12, 12 5 का लासा होता है 60। 2 से 60 को भाग किया तो अपने आता है 30, 3 से 60 को भाग करेंगे तो अपने आता है 20, 4 से 60 को भाग करोगे तो अपने यहाँ 15, और 5 से भाग करोगे तो अपने इतने 12, जोड़ोगे 30 20 50, 50 10 60 10 70 75 2 77, आ गया 77/60। देखो हम इसको ये भी कर सकते थे कि 30 20 50 और 15 को कर देते 10 + 5, और 60 अलग कर लेते और 17 अलग कर लेते, पर नहीं किया। इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 सही 17/60 लिख सकते हैं, 1 सही 17/60। इसमें भी देखो ये एक ऑलरेडी पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या नहीं है, 17/60। देखो किसी भी भिन्न को अगर पूर्णांक में बदलना हो, किसी भी भिन्न को पूर्णांक में बदलना हो तो उसके अंश और हर को घटा के लिखते हैं और हर एज इट इज रहने देते हैं। मतलब अंश में क्या लिखते हैं, अंश में अंश और हर का अंतर लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा है, मान लो हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 5/6, हम बोले 5/6 में क्या जोड़े कि पूर्णांक हो जाए, तो 6 रुपये 5 घटा दो, कितना आएगा 1, हर को ऐसे ही रहने दो। 1/6 अगर जोड़ दोगे तो पूर्णांक हो जाएगा ना। 5/6 1/6 जोड़ोगे तो 6/6, 6/6 का मतलब 1। तो 17/60 में क्या जोड़े कि पूर्णांक हो जाए, तो 60 में 17 घटा दो, 60 में 10 घटाते तो 50 आता, 50 में 7 भी घट, मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है। करना ये है, हर से अंश को घटा दो, 60 माइनस 17/60। अगर पूर्णांक में किसी को भी बदलना हो तो यही करते हैं, घटा दोगे तो आ जाएगा, 60 में 10 गया 50, 50 में 7 गया तो आया 43/60। इस सवाल को इससे आसान तरीके से नहीं लगा सकते हो, इससे भी कुछ आसान करना हो तो परसेंटेज से खेलना पड़ेगा। उसके लिए परसेंटेज में बहुत अच्छा कमांड चाहिए। जैसे 1/2 बोलते 50% को, 1/4 बोलते 25 को, 1/5 बोलते 20 को, तो 95 हो गया। 1/3 बोलते 33 है 1/3 को। अगर मान लो किसी का परसेंटेज में कमांड है तो हम ये उसके लिए मेथड बता रहे हैं। 95 हो गया, 33 है 1/3, इससे 5 ले लो,
तो 95/500 हो जाएगा। 33 में से 5 चला गया, बचा 28 सही 1/3। 28 सही 1/3 प्रतिशत को ही बोलते हैं 17/60। अब अगर परसेंटेज याद है तो ये और आसान है, लेकिन याद ही कितने को है ना, इसलिए हमने ये मेथड बताया। ठीक है, अगर याद है तो 17/60 तक तो ऐसे ही पहुंच जाओगे। फिर 60 में 17 घटा के 43/60 आंसर, तो ओरल हो जाएगा अगर परसेंटेज याद है तो। अगला जो सवाल है वो बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 6, मेरी इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी इन चारों में से, कौन सी चारों में से। पहला है 5/113, दूसरा है 7/120, तीसरी है 13/146 एंड द लास्ट वन इज 17/160। ठीक है, इनमें बताने कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक सवाल ऐसे ही किया था, हमने बोला था अंश को बराबर कर दो। बराबर कर दो मतलब अंश में जो कुछ है उससे अंश और हर दोनों को भाग कर दो। जैसे पहली संख्या के अंश में 5 है तो 5 से 5 गया 1, और 5 से 113 को काटोगे तो लगभग में 22 बार में भाग जाएगा, है ना। 22 पंचे होता है ना 110, लगभग में 22 बार में। 7 से 120 को भाग करोगे तो 7 एकम 7, शेष बचा 5 और 0, 7 तो 4 क्या बचा था, 5 और 0 मतलब 7, 17 सत्ते, 17 सत्ते होता भी तो 119 है। 13 से उसको भाग करेंगे तो 11, 13 11 43 होता है। 17 से इसको भाग करेंगे तो 9 बार में भाग जाएगा, है ना। 17 नहीं है 153, 9 बार में भाग जाएगा। हमने बोला था वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा हो, वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा हो। इसका हर 22 है, इसका हर 17, इसका हर 11, इसका हर 9। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो आखिरी वाली है। आखिरी वाली मतलब कौन सी है, 17/160 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। बात समझ में आई ना। अंश में 1 बना लो, कैसे बनाओगे, जैसे अंश में 5 है तो ऊपर नीचे 5 से भाग कर दिया, इसमें 7 है ऊपर नीचे 7 से भाग कर दिया, इसमें 13 है ऊपर नीचे 13 से भाग कर दिया, इसमें 17 था ऊपर नीचे 17 से भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 से भाग किया 113 को तो 22 आ गया, 7 से 120 को किया 17 आ गया, 13 से 146 को किया तो 11 आ गया, 17 से 160 को किया तो 9 आ गया। जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है, इस अकॉर्डिंग ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अगला 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। आज ही की वीडियो में मैंने बताया था कि याद रखना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। आज ही की वीडियो में बताया था, तो लो क्वेश्चन आ गया सामने। अच्छा, इसके ऑप्शन में क्या दिया था, इसके ऑप्शन में दिया 91, इसके ऑप्शन में दिया है 93, इसके ऑप्शन में दिया है 97, इसके ऑप्शन में दिया है 99। देखो 91, 13 7 91 कटता है ना, 93 जो है वो 3 से कटता है, 31 से कटता है, 99 11 से कटता है, 9 से कटता है, 3 से कटता है। कौन नहीं कटता, 97 नहीं कटता। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती। ये बात याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचे। देखो पहले तुम इसके लगाने का मेथड से सवाल को करे दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रहेगा मतलब और भी छोटा हो जाएगा। इसके ऑप्शन में है 80, इसके ऑप्शन में है 73, इसके ऑप्शन में है 93, और इसके ऑप्शन में है 150। देखो 7 से भाग करने पे शेष आए 3, 11 से भाग करने में शेष आए 4, इसमें अंतर 4 का, इसमें भी अंतर 4 का। जब भाग करने में शेषफल में अंतर बराबर हो तो कैसे करते हैं, संख्याओं का लासा ले लेते हैं। संख्या क्या थी, 7 और 11 थी, तो 7 और 11 का लासा तो छोटा बच्चा भी लेके बता देगा, कितना आएगा 77। फिर जो शेष बच रहा होता है ना घटाने पे, 7 3 में घटाया क्या आ गया 4, 11 7 घटाया 4, वो घटा देते हैं।
77 में 4 घटाओगे कितना बचेगा? 73। 73 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से इसको करते हैं तो कैसे करते? 7 से 80 को काटो, देखो 11 सत्तीस 11 सत्तीस 77, 7 से इसको काटते तो 7 11 जा 77, शेष 3 बचता। ये बात तो सूट हो गई। तो 11 से जब 80 को भाग करते तो 11 7 77, इसमें भी 3 ही शेष बचता। तो 11 से भाग करने में जो 7 शेष चाहिए था ये 3 शेष दे रही, तो ये हो नहीं सकता। 7 से 93 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91, 2 शेष आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 7 से भाग करने में? 3। तो ये भी हो नहीं सकता। 150 को देखो, 7 2 जो 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 शेष दे रहा। सही। 11 से जब भाग करेंगे तो 11 11, 4 बचा, 0 बचा, 11 3 33। तो ये देखो वो छोटी से छोटी पूछी थी ना, बात तो ये भी है, बात तो ये भी है कि ये भी ठीक हो जाता, ये भी ठीक हो जाता, पर छोटी पूछी इसलिए 73 होगी। बाकी जो कंडीशन है वो 73 150 दोनों फॉलो कर रहा है ना, 73 भी फॉलो कर रहा है, 150 भी, लेकिन छोटी की बात पूछी ना, तो छोटा तो 73 ही है। अगला है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो हमने रिकरिंग पे बेस्ड इस और क्वेश्चन हमने आज ही ऐसा एक और बताया था। तो इनमें भी किसी एक में रिकरिंग होगी और यहाँ भी किसी एक में रिकरिंग होगी। मेरे पास ये 4 संख्या है, 0.7 है, 0.7 की रिकरिंग है, 0.07 है और 0.07 की रिकरिंग है। ठीक है, देखो दशमलव के बाद यहाँ 7 है, दशमलव के बाद यहाँ 7 है, दशमलव के बाद यहाँ 0 है, दशमलव के बाद यहाँ 0 है। तो दशमलव के बाद अगर 0 आ गया तो संख्या अपने आप क्या हो गई? छोटी। तो वो रिकरिंग है नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। जैसे ही आ गया संख्या क्या बन गई? छोटी बन गई संख्या। ठीक है, दशमलव के बाद 0 मतलब संख्या छोटी, मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या बड़ी होगी। बड़ी हमेशा कौन सी होगी? जिसमें रिकरिंग हो रही होगी। क्योंकि इसको लिख सकते हो क्या सिर्फ 7, इसको क्या लिख सकते हो? रिकरिंग वाले को लिख सकते हो 7 7 7 7, और ये 7 कहाँ तक? अनंत तक। इसमें अगर अनंत तक लिखना हो तो सिर्फ 0 लिख सकते हो। मान लो एक 0 बढ़ा लिया 70, यहाँ 7 बढ़ा लिया 77, तो बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। तो आंसर भी इसका कौन सा आएगा? 0.7 की रिकरिंग वाला सही होगा। हमेशा अगर रिकरिंग वाली संख्या देते तो वही बड़ी होती। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ये टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है 5 13 17 और 19। 5 13 17 और 19। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। कुछ भी मान लो, जो माना है वो मान लो। एक भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। तुमने मान ली भिन्न 7/10, गुंडागर्दी, जो माना है मान लो। एक्स वाई नहीं मानना है, खाली जो माने मैं कही दो, हमने एक्स वाई मान लिया है ना, एक्स वाई नहीं मानना है, कुछ भी। और हर जो है वो अंश से 3 अधिक है, हमने 7/10 मान लिया। फिर आगे कंडीशन देखो, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दीजिए। 7 पहले ही था, हमने माना था 7, ठीक है, ये मत कहाँ से आया, तुम्हारा जो माना है मान लो। ठीक है, अंश में 7 की वृद्धि कर दीजिए। 7 की वृद्धि करोगे, 7 और 7 थी, 7 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया अंश? 14। और हर में 2 की कमी कर दीजिए। हमने हर को 10 माना, तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। देखो यहाँ से हमेशा सिर्फ हमें अंश और हर का अंतर चाहिए होता है। 14 और 8, अंश और हर का अंतर कितना निकल के आ गया? 6। ये एकदम फिक्स बात है। फिक्स क्या बात है कि अगर अंश में 7 की वृद्धि कर दे, हर में 2 की कमी कर दे, तो अंश और हर में 6 का अंतर आ जाएगा। 14 8 6 का अंतर है ना। और यहाँ पे क्या बोला है कि परिणामी भिन्न 2 प्राप्त होती, परिणामी भिन्न 2 प्राप्त होती, 2 भिन्न प्राप्त होती। भिन्न, भिन्न को क्या बोलते हैं? लिख सकते हो 2/1। 2/1 में अंश और हर में अंतर कितना है? 2 और 1 में अंश और हर में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 2 और 1 में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। जबकि होना कितने का चाहिए था? 6 का। तो 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर 12 के, 1 बराबर तो 6 था ही। अब वापस आओ, वापस आओ का मतलब अंश में 7 की वृद्धि करी थी, अंश 12 है, अब अंश है 12। क्यों है 12? क्योंकि इसमें 7 की वृद्धि करी थी, तो पहले कितना रहा होगा? 12 में 7 घटा दो, तो कितना रहा होगा? 5। और हर में क्या किया था? हर में 2 की कमी कर दी थी, हर को हमने 2 कम कर दिया था, घटा दिया था। अब किस संख्या में 2 घटाने में? यहाँ 6 है ना, तो किस संख्या में 2 घटाने में 6 आता है? तो कहोगे 8। तो मेरा आंसर भी आ जाएगा 5/8। अंश हर दोनों का योग पूछा था, 5 8 का योग कितना होता है? 13 होता है, आंसर हो गया। बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का। जिस सवाल में बोले कि अंश हर से इतना अधिक है, अंश हर से इतना कम है, हर अधिक है या हर कम है,
उस तरह के सवाल में अंश बटे हर जो माना है मान लो नंबर्स में। और इस जैसे नहीं हमने 7/10 मान लिया, फिर सवाल में बोला अंश में 7 की वृद्धि कर दी। देखो हम 7/10 की जगह अच्छा कुछ और मान के दिखाई दे रहे हैं, क्या मान दे, 11/18 माने ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मान ही नहीं सकते थे 11/18, क्योंकि सवाल में बोला है एक भिन्न का हर 3 अधिक है, खाली खाली 3 ही अधिक था, हमने कुछ ज़्यादा ही अधिक कर दिया। तो हमने मान लिया, मान लो 11/14। फिर बोला है अंश में 7 की वृद्धि कर दो, वृद्धि कर दो, 11 में 7 की वृद्धि करोगे हो जाएगा 18, हर में 2 की कमी कर दो हो जाएगा ये 12। 18-12 में अंतर कितना रहेगा, 6 का। बस इस अंतर का ही खेल है। यहाँ भी देखो 6 था, यहाँ भी 6 आ गया। जबकि परिणामी भिन्न थी 2, 2 को लिखा 2/1, 2 और 1 में अंतर होता है 1 का। जबकि अपने हिसाब से अंतर आया 6 का, अपने हिसाब से अंतर आया था 6 का। तो 1 बराबर हमने कर दिया 6 के, 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर कर दिया 12 के, और 1 बराबर 6 के। अंश में 12 है, 12 कब है, जब इसमें 7 जोड़ा था, तो पहले कितना रहा होगा, 12 माइनस 7 5। हर में 2 घटाया था, 2 घटाया है तो 6, तो पहले कितना रहा होगा 8। तो भिन्न 5/8 हमको मालूम हो गई। इसके अंशर का योग पूछा था, 5 8 का योग हमको मालूम है कितना होता है 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। देखो ये जो सवाल होता है ना, जिसमें बोलते हैं अंश हर प्रत्येक में इतना घटाया या प्रत्येक में इतना जोड़ा, ये सवाल लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल आयु जैसा होता है। जैसे आयु के सवाल नहीं लगाते हैं एज के, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होता है। हमने मान लिया, सीधे हल कर रहे हैं, हमने मान लिया कि इस भिन्न का अंश है ये और हर है ये 0 0 नहीं है, रसगुल्ला छेना जो मानना है मान लो। ठीक है, इस भिन्न का अंश है ये, ठीक है, और हर है ये। बोला प्रत्येक में घटाया, प्रत्येक में एक घटाया, माइनस किया, क्या माइनस किया, 1 माइनस किया, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। फिर सवाल में बोला यदि उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ देते। अगर अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ देते, अब की बार क्या करना, अब की बार +1 करना है, तो भिन्न 1/2 हो जाती, तो भिन्न 1/2 हो जाती। देखो आयु के सवाल में हमने बोला सेम कॉन्सेप्ट आयु वाला है, एक घटाया एक ही जोड़ा। अंश हर दोनों में अगर समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या घटाई जाए, तो अंश हर का अंतर नहीं चेंज होता। जैसे दो लोगों की आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता। अगर अंश हर में समान संख्या जोड़ोगे, समान संख्या घटाओगे, तो अंश और हर का अंतर नहीं चेंज होगा ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना। 1 और 3 में अंतर कितने का है, 1 और 3 में अंतर है 2 का। 1 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। ऊपर अंतर कितना अपना निकल गया, ऊपर अपना 2 का अंतर निकला, ऊपर अपना 2 का अंतर निकला, है ना। ऊपर अंतर 2 का निकला, नीचे अंतर 1 का निकला। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर 2 है, नीचे 1 है, नीचे किससे गुणा कर दे, 2 से। तो देखो 1 और 3 तो था ही, नीचे 2 से गुणा करिया तो बन गया 2 और 4। ये वर्तमान माना था, ये 1 माइनस किया था इधर, और इधर किया था 1 प्लस। अब देखो अंश 1 है, बाद में 2 हो गया, 1 है 2 हो गया, कितना बढ़ा 1। जबकि बढ़ना कितना चाहिए, बढ़ना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ -1 बढ़ा, यहाँ से +1 बढ़ेगा, इधर से -1 बढ़ेगा, इधर से +1 बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ना, यहाँ से माइनस किया था। तो 1 और 1 कितना बढ़ेगा, 2, 1 बराबर 2 के, तो लिख लिया 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 6। अब देखो निकल के आ गई भिन्न मेरे हिसाब से 2/6। कब निकली, जब इसके अंश में एक घटाया, हर में एक घटाया, निकली कितनी, निकली 2/6। कब निकली, जब अंश में एक घटाया, हर में एक घटाया। अगर ये 1 1 ना घटाया होता तो ये 1/5 होती, है ना। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सवाल में क्या पूछा, उस भिन्न के अंश हर का योगफल। अरे गलत कर दिया। ऑलरेडी एक घटा चुके हैं ना, जब 2/6 है तो ऑलरेडी घटा चुके हैं। जब एक घटाया है तब अंश में 2 है, यानी वास्तव में कितना रहा होगा, 3। जब एक घटाया तो हर में 6, तो वास्तव में कितना रहा होगा, 7। तो अंश हर का योग कितना रहेगा, 10, है ना। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन में था 10, और ऑप्शन में था 18, ऑप्शन में था 7, और ऑप्शन में था 16। तो इनमें से जो आंसर रहा मेरा वो 10 रहा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे देना यहाँ पे।
अगला सवाल है वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दें और 1/4 भाग में 10 की कमी कर दें तो बराबर हो जाएगी। 1/5, 1/5 कितने परसेंट को बोलते हैं? 20। तो संख्या की अगर 20% में 4 की वृद्धि कर दें और 1/4 किसको बोलते हैं? 25% को। तो उसके 25% में 10 की कमी कर दें तो दोनों कंडीशन में संख्या बराबर हो जाती है। यहाँ पे x भी लिख सकते थे कि 20% ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 25% ऑफ x माइनस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स आदत नहीं ना लिखने की, सीधे ऐसे ही लिखे लेना, क्या फ़र्क पड़ता है एक्स लिखने का नहीं लिखने का। ये देखो 20 है, इधर 25 है, ये 20 उधर जाएगा तो उधर कितना बचेगा? परसेंट है ना, परसेंट से परसेंट घटाओ, 20 उधर जाएगा तो बचेगा 5%। तो ये -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, +10 और प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा? 14 के। 5% बराबर 14 के। कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती? 100, है ना। 5% बराबर 14 के, तो 100% बराबर क्या होगा? 100 बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड। 14 इंटू 20 कर दिया 280 आंसर। ठीक है, सीधे 5 को 100 बना लो, ये नहीं कि ऐसे लगे पड़े हो कि 5 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 14/5, तो 100 बराबर, है ना। अब थोड़े बड़े हो गए, छोड़ दो ये तरीका, 14/5 गुणे 100, फिर कहो 280 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी मान सकते थे, हमने माना नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज को घटा दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू घटा दी, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या घटा दी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट डिजिट को कांस्टेंट से घटाया। 4 और 10 कांस्टेंट थे, 20 और 25 इसलिए मेरे लिए वेरिएबल थे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई दिक्कत है ना, अभी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है, करो बताओ, फिर से बताएंगे। 20वां क्वेश्चन और आज की मेरी इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। एक कार्यालय में 108 मेजें, 132 कुर्सियां हैं। उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? देखो 108 मेजें, अच्छा ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन में है 86, ऑप्शन में है 90, ऑप्शन में है 92 और ऑप्शन में है 99। देखो 108 मेजें, 132 कुर्सियां, 1/6 मेजें टूट गई, 1/6 मेजें टूट गई, मतलब 6 थी, एक टूट गई, 6 थी, एक टूट गई, तो कितनी बची? 5/6। इसको कैलकुलेट करोगे, 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 18, 18 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि अभी भी 90 मेजें हैं, 90 जो हैं वो मेज हैं अभी भी। अब कुर्सियां देख लो कितनी, कुर्सियां 1/4 टूट गई, मतलब 4 थी, एक टूट गई, 4 थी, एक टूट गई, तो कितनी बची? 3/4। अब जब 4 से भाग करोगे इसे तो कितना आएगा? 4 तियाँ 12, एक बचा, 4 तियाँ 12, 33 में 3 का गुणा, तो 99 कुर्सियां अभी भी हैं, 99 कुर्सियां अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन एक आदमी अगर काम करने बैठेगा तो एक आदमी एक मेज लेगा, एक कुर्सी लेगा, एक आदमी एक मेज लेगा, एक कुर्सी लेगा, तो यानी 90 आदमी आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि 90 मेजें और 90 कुर्सियां भी अरेंज हो जाएंगी। तो इनमें से जिनकी भी संख्या कम होती है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 90। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो फिर मिलते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ। ख़ास तौर से जिस शहर के हम लोग हैं, इस शहर के बाहर के लोगों तक तो ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ। और ये तो देखो श्योर बोल रहे हैं हम कि इस बुक को कई लोगों ने इससे पहले भी यूट्यूब पे सॉल्व कराया होगा, लेकिन हमसे अच्छा सॉल्व कहाँ कराया होगा? अगर आप लोग हमसे पहले से पढ़ते हो तो आप तो ये बात जानते हो ना कि हमसे अच्छा सॉल्व कहाँ कराया होगा, जितना अच्छा सॉल्यूशन
जितना अच्छा मेथड हम दे सकते हैं उतना कहाँ कराया होगा। तो आप लोग के जो रिश्तेदार, जो दोस्त इस शहर के बाहर पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मेरे सर ऐसे पढ़ाते हैं, मेरे सर वैसे पढ़ाते हैं, उनको ज़रूर भेजो वीडियो, वो जाने कि तुम्हारे सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।